और ये जो हैं जितने नीतीश कुमार हो गए, लालू यादव तो चोर है, उसके घर में करोड़ों करोड़ों रुपया है। अगर वो देश के बारे में कभी भला चाहेगा ही नहीं। बताइए, आज हम यूपी में काम कर रहे हैं, आज बिहार में जाइए 50% आदमी से पूछिएगा क्या चाहिए तो वो बोलेंगे हमको योगी जी चाहिए। योगी जी को लाइक करते हैं बिहार में लोग, अरे पूरे वर्ल्ड में लाइक करते हैं योगी लेकिन जी आप बिहार के बारे में हमसे पूछिएगा, अगर आप ये क्वेश्चन किसी से पूछ भी मत दीजिएगा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के रेस में है, वो साला 1 साल के बाद मुख्यमंत्री के रेस में भी नहीं रहेगा। हम तो जनता है, हमको जो अच्छा मिलेगा हम करेंगे। उनसे पूछे अस्थमा होता क्या है। अरे पहले फूक मार मार के हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी दादियाँ ख़त्म हो गई, आयु ख़त्म हो गई फूक मार मार के। कम से कम ये तो सुविधा मिल गई ना कि पोल्यूशन कम हुआ। आप जो हमसे पूछें गैस के दाम बढ़ गए ना, उनसे जाके पूछे सर अस्थमा क्या है, बताएंगे वो। पहले हम लोग याद है कांग्रेस के राज में 3 बजे भोर में 2 बजे भोर में हम लोग सिलेंडर साइकिल पे लाद के ले आते थे और लाइन लगा के इंतज़ार करते थे कि अब गैस एजेंसी वाला आएगा और दरवाज़ा खोल के ट्रक से हम लोग सिलेंडर उतार के देगा। और कितनी बार ऐसे हुए हैं कि हम लोग लाइन हम लोग ढकेल के सिलेंडर पहुँचे, जैसे ही गाड़ी पे पहुँचे, जैसे ही गाड़ी के पास पहुँचे पता चला सिलेंडर खत्म। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भरत पर। लोकसभा चुनाव होने में बस कुछ ही समय बाकी रह गया है। सभी पार्टियां अपना अपना जोर लगा रही हैं। बीजेपी चाह रही है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और विपक्ष चाह रहा है कि इस बार किसी भी कीमत पर मोदी प्रधानमंत्री ना बने। विपक्ष का ये कहना है कि मोदी जी यदि 24 में भी आ गए तो देश में लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, मोदी जी स्वयं को राजा घोषित कर देंगे। इस समय हमारे साथ देश के युवा हैं, हम युवाओं से जानेंगे कि उनकी क्या राय है लोकसभा चुनाव को लेके। सर ये बताइए, 24 में जो चुनाव है क्या कहेंगे उस पर आप लोग? देखिए 24 तो क्या 29 तक तो मोदी जी ही रहने वाले हैं। समस्या क्या है, विपक्ष के पास कोई चेहरा ही नहीं है, किसको चेहरा बनाएंगे। एक आदमी रहता है, कुछ बोलता है, उसके बाद कुछ देर गायब हो जाता है, बाकी तो भेड़ बकरियों की तरह आते रहते जाते रहते हैं। तो अपने पास एक ही ऑप्शन है, 1 and 1 ओनली मोदी जी बस। राहुल गांधी हैं विपक्ष में, ममता बनर्जी हैं, नीतीश कुमार भी इस बार रेस में हैं। ये लोग रेस में थोड़ी है, ये तो ज़बरदस्ती के रेस में लाया जा रहा है इन लोग को। यहाँ कोई भरोसा है, आज है कल नहीं है, कल को गायब हो जाएंगे। ये लोग तो व्यक्ति विशेष, पार्टी विशेष के नेता लोग हैं ना। मोदी जी तो सर्वजन सर्वधर्म हिताय वाले हैं। अभी तो बीजेपी के हैं, सारी जनता के हैं वो सारी कास्ट, सारी बिरादरी सबको देखते हैं वो। भाई उनका कोई ऐसा विकास कार्य आया जो किसी पार्टी विशेष के लिए हो या किसी जाति विशेष के लिए हो। अच्छा, विपक्ष बोल रहे हैं महंगाई बहुत बढ़ गई है, मोदी के राज्य में बेरोजगारी बढ़ गई है। हाँ, ये सब तो मुद्दे हैं। महंगाई तो बढ़ी है। नहीं, महंगाई बढ़ी ये मुद्दा है, लेकिन महंगाई किस लेवल पर बढ़ी ये देखिए आप। अगर ऑटो का किराया 10 रुपया है तो आप दे रहे हैं जेब से 10 रुपया, तब तो ऑटो का किराया 10 रुपया 5 से 10 हुआ है, यानी आपकी इनकम भी तो उतनी ही है। तो महंगाई कहाँ से बढ़ी? आपको चाहिए मॉडर्न शिप, अगर आपको मॉडर्न शिप चाहिए और नया भारत चाहिए तो ये सब तो होना तय था। भाई हमारी तुलना होती कि हमको अमेरिका बनना है तो हम अमेरिका बन रहे हैं, वहाँ तो खेती हो नहीं रही है, सारा कुछ आयात निर्यात हो रहा है, तो रेट तो बढ़ेंगे ही। और अगर हम ये विद्रोह करें कि 5 की जगह 10 रुपये ऑटो का किराया हो गया तो हम ऑटो करें ही ना, पैदल जाए। लेकिन हमारी ज़रूरत है, अगर हमारी ज़रूरत है तो हमारा इनकम बढ़ेगा। तो महंगाई नहीं बढ़ी है, इनकम बढ़ा है तो महंगाई बढ़ी है। अच्छा, आप लोग करते क्या हैं, काम क्या करते हैं? हम लोग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं। करेक्ट। तो आप लोग की सैलरी कुछ बढ़ी है इस दौरान, कुछ पिछले 10 वर्षों में? बिल्कुल बढ़ी है। आज के 10 साल पहले, लेकिन महंगाई के हिसाब से नहीं बढ़ी। हाँ, महंगाई के हिसाब से बिल्कुल नहीं बढ़ी, लेकिन आज के 10 साल पहले जो लोग इस फील्ड में थे वो क्या थे और आज के 10 साल बाद जो हैं वो क्या है, ज़मीन आसमान का अंतर है। आज के 10 साल पहले जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे वो 5000 6000 ऐसे पाते थे। आज, हाँ करेक्ट, आज 30,000 35,000 एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की तनख्वाह है। बिल्कुल, स्टार्टिंग में अगर कोई फ्रेशर ज्वाइन करता है तो उसको 20,000 25,000 मिलता है। तो ये महंगाई नहीं बढ़ी है, इनकम बढ़ा है तो महंगाई बढ़ी है। महंगाई का कोई मुद्दा ही नहीं है। और आपने पता नहीं किसी एक तथाकथित व्यक्ति का नाम लिया था, मुझे याद नहीं आ रहा, आपने बोला था ना कोई पीएम का पता नहीं क्या, ये वो नीतीश कुमार। नहीं, आपने नीतीश कुमार नहीं बोला था, उनको मैं जानता हूँ, वो उनके पेट में भी दांत है ना नीतीश को, उनकी बात आप कर रहे हैं। आपने एक और नाम लिया था पीएम के लिए, राहुल गांधी। करेक्ट। अब जो आदमी कभी ज़मीन पे उतरा ही नहीं, जिसका बर्थडे एरोप्लेन में मनाया जा रहा है, एक कहना नहीं चाहिए, मैं लाइव पे हूँ, जिसका बर्थडे एरोप्लेन में मनाया जा रहा है, जो पैम्पर में पेशाब कर रहा है, उसको हम कैसे देश का पीएम बना दें? जो ज़मीन पे आके हमारी चीज़ों को देखेगा समझेगा, हम उसको बनाएंगे। वो गलत नहीं है राहुल गांधी, जो बयानबाजी करते हैं वो बिल्कुल गलत नहीं करते हैं। हकीकत ये है कि वो कभी ज़मीन पे आए ही नहीं, वो हमेशा राजाओं की तरह रहे, राजाओं की तरह ट्रीट करे, राजाओं की तरह बात करते हैं।
तो वो कहीं से हमारा विकल्प हो ही नहीं सकते। वो आएंगे तो राजाओं की तरह कमवाएंगे सबको। वो तो भारत जोड़ो यात्रा पे निकले थे, अभी जनता के बीच में गए हुए थे। भाई साहब, आप भी इस बात से बिल्कुल ताल्लुक़ रखेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा पे जब निकले थे ना, तो सद्दाम हुसैन की एकदम 2 कॉपी लग रहे थे। आप रखते नहीं इससे ताल्लुकात, ये बताइए रखते हैं कि नहीं? उससे क्या मतलब है, कैसे लग रहे थे वो तो नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, उनको जब कर्नाटक देश का भविष्य नहीं तय करेगा यूपी। आप जो है यही से सरकार बनेगी। अगर आप इतने बुद्धिजीवी थे, आप पीएम पद के दावेदार थे, आप जीवन पर्यंत जहाँ से आपके बाप दादा लड़े, अमेठी छोड़ के आप क्यों भाग गए? अमेठी से स्मृति ईरानी जब हारी, उसके बावजूद आप वहाँ आप जीते, उसके बाद आप भाग गए कहाँ? वायनाड। क्यों भाग गए? क्या अमेठी पर विश्वास नहीं था? अमेठी का कायाकल्प किसने किया? मैं एक बीजेपी का प्रशंसक नहीं हूँ, मैं उसका प्रशंसक हूँ जो मुझे काम दे रहा है, काम कर रहा है और हमारा भविष्य सुनियोजित कर रहा है, बस। और कोई मुद्दा नहीं है। और आगे मेरे बड़े भाई साहब जो बोले 19 नहीं 39 49, जब तक मोदी जिंदा रहेंगे धरती पे और जब तक एलिजिबल रहेंगे एज अ पीएम, वही रहेंगे और कोई ऑप्शन नहीं किसी के पास, कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब मोदी जी ने क्या काम किया है ऐसा कि आप लोग 29 तक 34 तक कह रहे हैं? सबसे बड़ी बात कि देश हित की बात करते हैं और देश हित बहुत ज़रूरी है। देश पहले है, बाकी चीज़ें बाद में हैं। एक बहुत छोटा और संक्षिप्त में बोलूँगा, मोदी जी ने आज वो किया है, आज के पहले कभी इस चाय की चौपाल पे आप दिखे नहीं थे, आप जैसे लोग कभी नहीं दिखे थे। मोदी ने वो कर दिया है कि आप आके जनता का राय ले रहे हैं। इससे बड़ा क्या चाहिए आपको, बताइए मुझे, इससे बड़ा क्या चाहिए? इसके पहले आप कभी यहाँ आए थे? इसके पहले आप कभी नहीं आए थे? आप क्या सोच कर यहाँ आए? क्योंकि यहाँ 10 लोग बैठे हुए हैं, 10 लोग की राय जानने आए। इसके पहले कभी आप राय जानने आए या आप अभी इस प्रोफेशन में आए हो? इसके पहले कोई और था कभी आया? नहीं आया ना। तो ये उत्साह है लोगों को जानने का, की उम्मीद एक ही है, वो मोदी जी हैं। वो इंस्पिरेशन है युवाओं की। और जो युवा भारत के हैं, देश के पूरे वर्ल्ड के हर एक देश में भारत के युवा एक अच्छे पोजीशन पे हैं। वो हमें आपको बताना नहीं, और मेरे से ज़्यादा जानकारी आपके पास है। विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट लेते हैं। कौन है? राहुल गांधी बोल रहे हैं या अन्य भी बोलते हैं। केवल राहुल गांधी नहीं है, देश के जितने नेता चोर हैं वही विपक्ष है और कोई नहीं है। जितने सारे चोर एकत्रित हुए हैं वही विपक्ष है और कोई नहीं है। ये आप जानिए, ये सत्य है और इसको आप झुटला नहीं सकते। अच्छा, गैस सिलेंडर के जो दाम जो 500 से 1000 हो गए, तो उसका कुछ असर नहीं है? कितने लोग टीबी से मरे आपके पास है डेटा? अस्थमा से कितने लोग मरे? आप नीतीश कुमार से, राहुल गांधी से पूछिए अस्थमा होता क्या है, AICV होता क्या है, पूछे कभी? पहले उनसे पूछिए। हम तो जनता है, हमको जो अच्छा मिलेगा हम करेंगे। उनसे पूछिए अस्थमा होता क्या है। अरे पहले फूक मार मार के हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी दादियाँ ख़त्म हो गई, आयु ख़त्म हो गई फूक मार मार के। कम से कम ये तो सुविधा मिल गई ना कि पोल्यूशन कम हुआ। आप जो हमसे पूछें गैस के दाम बढ़ गए ना, उनसे जाके पूछे सर अस्थमा क्या है, बताएंगे वो। पहले हम लोग याद है कांग्रेस के राज में 3 बजे भोर में, 2 बजे भोर में हम लोग सिलेंडर साइकिल पे लाद के ले आते थे और लाइन लगा के इंतज़ार करते थे कि अब गैस एजेंसी वाला आएगा और दरवाज़ा खोल के ट्रक से हम लोग सिलेंडर उतार के देगा। और कितनी बार ऐसे हुए हैं कि हम लोग लाइन ढकेल के सिलेंडर पहुँचे, जैसे ही गाड़ी पे पहुँचे, जैसे ही गाड़ी के पास पहुँचे पता चला सिलेंडर ख़त्म। हफ्तों तक सिलेंडर नहीं मिलता था हम लोग को। 12 बजे रात में बाइक पे सिलेंडर बांध के पहुँचते थे एजेंसी, सिलेंडर से लाइन लगती थी। चाहे ठंडी हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो। ठंडी में एक शॉल ओढ़ के, बरसात में शॉल के नीचे भीग के, और गर्मी में पसीने में सो के। भाई साहब ने जो बोला ना, जैसे पहुँचे गेट पे, आया 200 सिलेंडर, लाइन लगी है 600 की, ख़त्म। हफ्तों बाद सिलेंडर। अब क्या है, आप खुद गैस उपभोक्ता होंगे ना, आपको कब मिलती है गैस? आज आप बुक करिए, 10 मिनट बाद आप फ़ोन करिए एजेंसी वाले को, आपके घर पहुँचाता है, आपके घर पहुँचाता है डेली। सोचिए ना, अब जाना तो नहीं पड़ता है ना। अब पिघलने तो भाई कटेगा केक। तो गैस का कनेक्शन इजीली मिल भी जाता है, पहले मिलता था? पहले कुछ नहीं मिलता था मेरे भाई, पहले कुछ नहीं मिलता। मैं बोला ना कि जो हमारी माताएं बहनें चूल्हे में उपला लकड़ी डाल के फूक मार मार के, मैंने इसलिए एक वर्ड ना आपने, मैं क्योंकि हम लोग मेडिकल फील्ड से हैं, हम बस ये जानना चाहते हैं राहुल गांधी बता दे अस्थमा क्या होता है, या विपक्ष का कोई भी नेता बता दे अस्थमा क्या होता है।
चलिए हम बना देंगे पीएम उनको, नहीं बता पाएंगे सर। हम लोग यहाँ स्ट्रगल करते हैं, हम लोग काम करते हैं। आम जनता के सामने उनका वो करा दीजिए, बहस करा दीजिए। विपक्ष तो इस बार पूरा इकट्ठा हो गया, सभी दल मिल गए, महागठबंधन हो चुका नहीं है। हुआ था महागठबंधन है, इसको मान्यवर। महाठगबंधन कहिए। महाठगबंधन, भाई साहब ने जो महाठगबंधन, इसके पहले नहीं हुआ था गठबंधन? अभी इसके पहले हुआ था कुछ ना? साल पहले क्या हुआ? 2 युवाओं की जोड़ी बनी थी, याद होगा आपको। ये सब देखिए, यही तथा- बना दे प्रचार कर रहे हैं, ये- तारों के माया जाल में फंस गए। ये तथाकथित बातें हैं, इससे कुछ होना है नहीं। जो है इस समय देश में, जो देश का नाम रोशन कर रहा है पूरे दुनिया के ईच एंड एवरी कंट्री में, ओनली वन मोदी, और कोई नहीं है। संस्कृति देखिए ना, हमारी संस्कृति कहाँ है आज? एक समय मिटने के तौर पे थी हमारी संस्कृति, आज कहाँ है आप देखिए ना। आज हम लोग विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट हर हम देश बन में चुके डंका हैं, बजाए। हर देश में योग दिवस मनाया जा रहा है भाई साहब। तो ये सारी चीज़ें हैं और यही बात है, हर हर योगी हर हर मोदी। आप यहाँ खड़े हैं, आज के 10 साल पहले आप यहाँ खड़े होते ना तो नंगे हो गए होते, कोई आता सुल्फा मार के आपको नंगा करके निकल लिया होता, लेकिन यहाँ हम लोग बैठते हैं, तो वो चीज़ें हैं। ये हम लोग और लोगों से जानते हैं। सर आप लोग बताइए, क्या नाम है आपका? अवनीश सिंह, क्या करते हैं सर? ये फार्मा में है। क्या कहेंगे 24 में जो लोकसभा का चुनाव है, क्या कहेंगे उस पर? मोदी जी, क्यों मोदी जी? मोदी ही सब कुछ है। अरे इतना काम किए हैं, काशी कॉरिडोर बन गया, राम मंदिर मुद्दा है, बन गया मंदिर, अब क्या चाहिए? हम लोग सनातनी हैं, हर हर महादेव, बस मोदी जी। विपक्ष वही कह रहा है कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम के नाम पता पे। विपक्ष कुछ है ही नहीं है, 40 चोर मिल के विपक्ष बना के बैठे हैं, और क्या है विपक्ष? केवल मंदिर के नाम पे वोट मिलेगा। मंदिर के नाम पे वोट मिलेगा, सनातनी हम लोग, और क्या मंदिर के नाम पे वोट मिलेगा? महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। बताइए सर, क्या नाम पड़ेगा? ये हमारे बंधु हैं, नाम नहीं लूँगा, हमारे बंधु बिहार से आए हैं। बिहार में रोजगार नहीं मिला, ये यूपी आए, बनारस आए और आज यहाँ नौकरी कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। अब इनसे पूछिए कि बिहार में क्या माहौल है, ये बताएंगे आपको। ये बताइए, बिहार के पटना में महागठबंधन की बैठक हुई, नीतीश कुमार लगभग उसके नेता हैं, कंफर्म नहीं है। यार चूतिया है वहाँ का पॉलिटिक्स, पूछिए हमसे, पूछिए, सही बता रहे हैं। वहाँ के हर एक युवा से आप पूछिएगा, ये जितने भी बुढ़े आदमी पॉलिटिक्स में आए हैं वो चूतिया बना रहे हैं। अभी नंबर 1 कैंडिडेट आया है चिराग पासवान, जो वो फ्यूचर में युवा के लिए कुछ काम करेगा। और ये जो हैं जितने नीतीश कुमार हो गए, लालू यादव तो चोर है, उसके घर में करोड़ों करोड़ों रुपया है। अगर वो देश के बारे में कभी भला चाहेगा ही नहीं, बताइए। आज हम यूपी में काम कर रहे हैं, आज बिहार में जाइए 50% आदमी से पूछिएगा क्या चाहिए तो वो बोलेंगे हमको योगी जी चाहिए। योगी जी को लाइक करते हैं बिहार में लोग, अरे पूरे वर्ल्ड में लाइक करते हैं योगी लेकिन जी को। आप बिहार के बारे में हमसे पूछिएगा, अगर आप ये क्वेश्चन किसी से पूछ भी मत दीजिएगा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के रेस में है, वो साला 1 साल के बाद मुख्यमंत्री के रेस में भी नहीं रहेगा। उनको तो सुशासन बाबू बोलते हैं नीतीश कुमार को, कि सुशासन बाबू है। क्या है सुशासन बाबू। सुतनी, वो गजेरी आदमी है नीतीश कुमार। बिहार के हर बच्चे को बर्बाद कर दिया। आज हर बच्चा कट्टा लेके काहे घूमता है? दारू बंद किया उसने, दारू को रोजगार बना लिया युवा ने, और वो बेच रहा है। उसको काहे बंद करने की ज़रूरत क्या थी? आज हर बच्चा कट्टा, पिस्टल, गांजा लेके बेच रहा है बिहार में। किसी को कुछ नहीं दिखता है वहाँ के सरकार को, चूतिया बना रहा है वहाँ के जितने भी नेता है सब। बिहार सुधरने वाला ना है भैया। हम बिहार से हैं, लेकिन ये नहीं जो गलत हो रहा है हम बोलेंगे गलत हो रहा है। बिहार में कहाँ से? बिहार में हम हैं थोड़ा समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से। हाँ। तो नीतीश को पीएम नहीं देखना चाहेंगे? नीतीश पीएम, वो तो मुख्यमंत्री भी नहीं बनेगा 5 साल बाद। आप पीएम की बात करते हैं। अब जो है ना, अब ये युवा वर्ग जाग रहा है बिहार में नहीं पूरे इंडिया में। तो कुछ दिन के बाद अब ये जो हुए नीतीश, लालू का जो वो बेटा है जिसको बोलने भी नहीं आता है सही से, वो मुख्यमंत्री बन गया इधर उधर करके। और नीतीश कुमार के बारे में तो आप जानते हैं, अरे कभी जो वो कक्षा 9 फेल है वो स्वास्थ्य मंत्री, अब ये बिहार का फ्यूचर है। अब क्या बताऊं आपसे, आप हमसे ज़्यादा बुद्धिजीवी हैं, आप समझिए इस बात को। बांसुरी बजा के कोई स्वास्थ्य मंत्री नहीं बन सकता है। कहाँ ये सब भूल रहे, बताओ ना। नहीं, बिहार में देखिए, बिहार के समय था ये भी लालू का प्रचार बहुत किया था, लेकिन लालू ने क्या लालू किया? का प्रचार हमने कभी नहीं किया है। न मैं लालू को सपोर्ट करता हूँ, न मैं नीतीश को सपोर्ट करता हूँ। मैंने कभी नहीं, आज तक मैंने वोट ही नहीं डाला दोनों को। आज मेरा 23 साल उम्र है, किसी को डाला ही नहीं, क्योंकि बिहार में साला जो आता है चूतिया बन जाता है। विकास ही नहीं चाहता है बिहार का। लोकसभा में जो अच्छे थे बीजेपी का, जब वहाँ पे सरकार था बिहार के अंदर, जब नीतीश कुमार जी उनसे गठबंधन किए थे, गठबंधन काहे तोड़े उनसे?
इनको पैसा का लोभ दे दिया। नीतीश कुमार और ये जो है लालू का बचवा बड़ा लोभी है। उसके घर में एक बार करोड़ रुपया पकड़ाया था छापा में, तब भी लोग उसको काहे लाइक करते हैं पता है? बिहार के जो जनता है ना, एक तो हरमोट पढ़े लिखे हैं, और वहाँ के जो गार्जियन हैं वो भी दुइये चीज़ बच्चे के दिमाग में फीड करते हैं, या तो तुम सरकारी नौकरी करो तभी तुम्हारी ज़िंदगी है, वो ये सब चीज़ नहीं सिखाते हैं। अब क्या करता है बिहार के आदमी, या तो आपको काम करते मिलेंगे दिल्ली, महाराष्ट्र, कोलकाता, इधर उधर। काहे? इसका रीज़न सरकार पे जाता है। और सरकार कैसा है? सरकार शाम में 7 बजे के बाद बैठ के गांजा पीता है, सुबह में अपनी स्पीच लिखवाता है और जनता के सामने झूठ फूस जो बक देता है। तो आप नीतीश के बारे में कभी किसी से पूछिए ही मत कि वो प्रधानमंत्री के रेस में जाएंगे। वो 2-3 साल के बाद बिहार से भी फेंके जाएंगे। उनकी जो लक्षण है ना, और युवा जाग रहा है बिहार के अंदर। ये चिराग पासवान जो आए हैं वो गुड कैंडिडेट हैं बिहार के लिए, तो हम तो भैया उन्हीं को देखना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में किसको वोट करते हैं आप? देखिए, हम अभी तक वोट डाले ही नहीं है बिहार के अंदर, क्योंकि कोई हमको अभी तक अच्छा कैंडिडेट आया ही नहीं। वहाँ सब चूतिया बनाने वाले हैं। लोकसभा में हम तो उसमें तो मोदी जी को खुल के लाइक करते हैं शुरू से। मोदी जी, योगी जी सब हमारे फेवरेट हैं। मान लीजिए हमारे बिहार ना आएंगे, लेकिन हमारे फेवरेट हैं। आज हम यूपी में आके काम कर रहे हैं, बिहार के हैं, और बिहार के 20% आके यूपी में काम करते हैं। कुछ तो है कमी सरकार में ना, बिहार में क्या नहीं है, बस उसको डेवलप करना नहीं चाहते। जी, आइए हम और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं क्या कहना है उनका। आप बताइए सर, क्या करते हैं? हम लोग सारे लोग मेडिकल फील्ड से ही हैं। आई एम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो ये कब से हैं आप मेडिकल फील्ड में? करीब 10 साल हो गए मेडिकल फील्ड में। तो ये बताइए, जब आप उसमें ज्वाइन किए होंगे शुरू में, जो आपकी सैलरी रही होगी, और आज जो लड़के ज्वाइन कर रहे हैं, तो कुछ अंतर है कि वही रेट चल रहा है? देखिए, जैसे जैसे समय बीतता गया, समय के हिसाब से सैलरी बढ़ती गई। अगर आप बात करते हैं महंगाई के मुद्दे पे, तो आज आप रोड पे चल रहे हैं, पहले की अपेक्षा और अब की अपेक्षा समय में फ़र्क देखेंगे। पहले लोग साइकिलों से चलते थे, अब रोड पे साइकिल नहीं दिखती है। अब महंगाई की बात करें, अगर महंगाई होती तो साइकिल होती, ना कि बाइक होती रोड पे। और लोगों के पास लग्जरीज लाइफ हो रही है। हर घर में कम से कम 5 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है। करीब 50,000 रुपये ये खर्चे बढ़े हैं लोगों के। अगर वो मैनेज हो रहे हैं तो महंगाई से नहीं मैनेज होते। कहीं ना कहीं उनके पास एक आय है, एक इनकम है, जिससे उस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं। एक घर में अगर 5 मोबाइल, कम से कम 1500 रुपये उसके रिचार्ज के जाते हैं महीने के, तो जिसको वो मेंटेन कर रहे हैं। महंगाई मुद्दा है ही नहीं। लेकिन विपक्ष तो कह रहे हैं महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। उनको राजनीति में रहने के लिए कोई ना कोई इश्यूज़ तो बनाने ही होंगे। तो इश्यूज़ क्या बनाएं? तो उनकी डिक्शनरी में जो मिलता है वो महंगाई मिलता है, बेरोज़गारी मिलता है। थोड़ा सा इश्यूज़ है, जो है बेरोज़गारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है। बट जब जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी तो किसी भी चीज़ को जो है मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। विपक्ष के लोग बोलते हैं आज हम पॉपुलेशन में नंबर 1 पे आ गए हैं। तो अगर हम पॉपुलेशन में नंबर 1 पे आ गए हैं, तो जो हमारे संसाधन है वो भी कम हो रही है। चाहे हमारे खनिज संपदा हो, चाहे हमारे घर के अनाज हो, वो सारी चीज़ें जितना डिमांड होगा उसी के हिसाब से कंजम्पशंस होंगे। तो जैसे मोदी जी को छोड़ के अन्य पार्टियां आती हैं, तो क्या वो रोजगार नहीं दे पाएंगी? उस पर भरोसा नहीं है? एक्चुअली उनके पास जो है, बात करें तो कोई योजना ही नहीं है बेरोज़गारी पे बात करने के लिए। अगर मुद्दा होता बेरोज़गारी तो जनता समझती। और आज बात करें तो सबसे भारतीयों की जो सबसे मजबूत स्थिति, उनके नब्ज़ को पकड़ना। अगर अब कोई भी पीएम बनना चाहता है, राहुल गांधी, नीतीश, वो भारतीयों के नब्ज़ को पकड़ ही नहीं पाते। आज पीएम वही बन रहा है जो जनमानस के साथ है, जो गरीबों के देख रेख में है, जिसको ये पता है कि गरीबी क्या होती है। तो उस बात को मोदी जी बहुत भली भांति जानते हैं। आज एक आदमी को क्या ज़रूरत है उसको मोदी जी बहुत अच्छे से जानते हैं, जबकि विपक्ष उन सब से बहुत दूर है। क्या क्या काम किया है मोदी जी ने कि मोदी जी को ही आप लोग तीसरी बार देखना चाह रहे हैं पीएम? देखिए, मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने 2014 मई से, उस समय से बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं कि जो है भारत में नहीं थी। सबसे पहले जब वो आए तो उन्होंने देवालय से पहले शौचालय का नाम लिया। कुछ लोगों ने उसका बहुत विरोध किया, जो कि विरोध नहीं होना चाहिए था। मोदी जी की बहुत बड़ी योजना थी। अगर आज देखें शहर में कहीं भी लोग खड़े होकर टॉयलेट कर लेते हैं, बट एक औरत से पूछा जाए, एक लेडीज से पूछा, एक बच्ची से पूछा जाए, वो कहाँ जाएगी? उसके वजह से उनको यूरिन इन्फेक्शंस हो जाते थे। आज मोदी जी ने हर ज़िले में, हर प्रदेश में, कोने कोने पे सुलभ शौचालय का निर्माण कराया, तो उससे बीमारियां कम हुई। बीमारियां कम हुई तो लोगों के दवाओं में पैसे बचे। अगर महंगाई एक इशू होता तो वहाँ से उसका जो एडजस्टमेंट हो रहा है।
और दूसरी बात करें बनारस, मोदी जी के अग्रिम और प्रधानमंत्री दूसरी बात बनने करें, हम पे। लोग बनारस में रहते हैं। मोदी जी के कार्यकाल में सबसे बेस्ट काम जो किया नितिन गडकरी ने किया। उनसे अच्छा नेता अभी भी बीजेपी में नहीं है। नहीं, सावन सावन है। परसों अखिलेश भैया का बर्थडे था, हम आपको केक खिला रहे हैं। अरे अब जय समाजवादी। अखिलेश यादव जी का एकदम ये मोदी जी के अग्रिम प्रधानमंत्री बनने की ढेर सारी आपको शुभकामनाएं, और योगी जी को अग्रिम सीएम बनने की ढेर सारी शुभकामनाएं। केक खाइए और एंजॉय करिए। हर हर महादेव। अच्छा, मोदी जी तो अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। तो हर घर में जो है एक अनुशासन तो होना ही चाहिए। अगर घर में 2 बालक हैं तो एक किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, अगर अब घर में एक पिता के 2 बच्चे हैं, एक को हम बहुत प्यार करें, एक को बहुत लग्जरी लाइफ दें, एक को जो है हम छोड़ दें फटे हालत कपड़े में, तो कैसा होगा ये। सभी को हक है एक साथ जीने का। एक धर्म, अलग अलग धर्म है, अपने अपने धर्म के हिसाब से रहने का, मगर धर्म का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि सामने वाला भी इंसान है, मगर एक जो विशेष धर्म है वो हमेशा दूसरे पर हावी होना चाहता है, जिसका बहुत तेज़ी से राजनीतिकरण हो रहा है, और विपक्ष उसको जो है बहुत अच्छे से भुनाती है। मतलब सही है जो यूसीसी ला रहे हैं, सही बात है, बहुत अच्छी बात है। होना चाहिए, बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बट विपक्ष इसको नहीं कर सकी। अब मोदी जी इसको करने में सफल होंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे बात करने के लिए। आपने देखी युवाओं की राय लोकसभा चुनाव को लेके। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।